गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मेडिकल हब। आज हम न्यू टॉपिक के साथ हैं और वो है रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। इससे पहले मैं आपको केसी और केपी के अबाउट बता चुका था, तो केपी और लास्ट वीडियो में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको केसी एंड केपी के अबाउट के केसी क्या है और केपी क्या है, इनका क्या मतलब के पूरा डिटेल है, तो डिटेल में बता चुका हूँ। अब आते हैं कि रिलेशनशिप केसी और केपी में कैसे ढूंढें। तो कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमें केपी और केसी देखना होता है, क्या इसका केसी और केपी इक्वल है या इससे ग्रेटर है केसी या केपी ग्रेटर है या केसी ग्रेटर है या केपी ग्रेटर है या लेस है या ईटीसी। ठीक है, ऐसे अब हम देखेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक जनरल फार्मूला याद करना होगा और उसको समझना होगा। तो जनरल फार्मूला आप समझ जाओगे और उसके बाद एक कोई दो ट्रिक है, लास्ट तक वीडियो को देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप आते हैं हम जनरल फार्मूले पर। जो जनरल फार्मूला है वो हमें हेल्प करेगा रिलेशनशिप देखने में। तो जनरल जो फार्मूला हमारा है, जनरल जो फार्मूला केसी और केपी का रिलेशनशिप देखने के लिए वो है, केपी जो है वो बराबर होती है केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। अब देखो, इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि ये फार्मूला क्या कहता है। देखो, केपी जो होती है वो इस चीज़ के इक्वल होती है, केसी मल्टीप्लाई आर टी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। अब देखो आर क्या है, आर हमारा है गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट जो हम बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू जो है 0.0821, ठीक है, और यूनिट में। और उसके बाद जो ये टी है, वो टी जो होता है वो केल्विन में हम लेंगे। टेम्परेचर किस में लेंगे हम, केल्विन में लेंगे। और जो ये डेल्टा एन है, इसका मतलब है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट के मोल, मतलब कि जो कोफिशिएंट होते हैं ना रिएक्शन के अंदर, आपको कोफिशिएंट जो मिलते हैं वो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को आप करेंगे तो इसका आएगा डेल्टा एन आएगा। अब देखो, ये आपको पूरा पुट नहीं करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि केपी की वैल्यू मालूम करो, रिलेशनशिप नहीं पूछ रहा है, केपी की वैल्यू मालूम करो, केसी मिली हुई है, आर टी आपको पता है और डेल्टा एन आप रिएक्शन से मालूम करो, तो आप ये फार्मूला यूज़ करो। अगर आपको रिलेशनशिप देखना है तो सिर्फ आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी कि डेल्टा एन को दिमाग में रखना पड़ेगा कि डेल्टा एन कितना है। डेल्टा एन के मतलब के हिसाब से हम केपी और केसी का रिलेशनशिप देखें। ठीक है, तो अब आपको पता है कि केसी, अब देखो एक सिचुएशन ये होती है कि केसी जो है वो बराबर होती है केपी के। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जो केसी होती है वो बड़ी होती है केपी से। ठीक है, और जो तीसरी सिचुएशन होती है वो ये होती है कि हमारी जो केसी है वो लेस होती है केपी से। ठीक है, ये तीन सिचुएशन हमारी होती हैं जो भी रिएक्शन हम कर लें। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन XYZ कोई भी लेना चाह रहे हैं कि H2 है इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है, H2 फॉर्म ऑफ अ गैस एंड I2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, मतलब कि ये दोनों गैस किस रिएक्ट कर रही हैं आपस में और इनके 2 मोल बनने हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के। ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन है, इसमें हम केसी और केपी का रिलेशनशिप कैसे देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, डेल्टा एन की वैल्यू देखनी है। तो मतलब कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करनी है, तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 मोल है, 2 मोल, और यहाँ पर कितने मोल है, यहाँ इसका एक और इसका एक, कितना हो गया 2 मोल, तो इसका मतलब ये कितने हो गए 0। अब देखो, इस फार्मूले को अगर आप देखते हो तो इस फार्मूले में हमने क्या कहा था कि केपी जो बराबर होती है केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन कितना निकला 0, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आर टी वाला। अब तो इसका जवाब क्या आ गया, केपी बराबर होगी केसी से, केसी के बराबर होगी। तो हमने ये देख लिया कि केसी एंड केपी बराबर के, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारा डेल्टा एन की वैल्यू 0 आए तो उसमें हम केपी और केसी इक्वल करेंगे, केसी और केपी की वैल्यू इक्वल होगी। अब जो सेकंड देखो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हम कैसे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि 2NH3, ठीक है, ये जो 2 मोल अमोनिया के बन रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, ये भी रिवर्सिबल हमारा रिएक्शन है, सॉरी। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमारा 2 मोल अगर बनने हैं N2 के गैस की फॉर्म में और ये भी गैस की फॉर्म में बन रहे हैं, और जो 3 मोल है हमारे वो H2 इन द गैस फॉर्म में मिले। अब देखो, इसका डेल्टा एन पहले मालूम करना है, हमें मालूम करना है डेल्टा एन, 3 और 1 4 मोल हो गए, प्रोडक्ट की साइड रिएक्टेंट की साइड 2 है, तो 4 माइनस 2 कितने हो गए 2, तो डेल्टा एन इसका निकला 2 निकला। ठीक है, तो अब देखो हमने पढ़ा है कि केपी जो बराबर होती है केसी N2 आर टी, पावर कितने आ गए 2। अब देखो पावर 2 आ गए, इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो पावर में होगी। इसकी वैल्यू अगर 2 आ रही है तो पावर मतलब 4 गुना, इसका मतलब केपी जो है वो 4 गुना केसी से होगी। अगर एग्जांपल में हम अगर लें यहाँ इसको, तो इस पूरे की वैल्यू 2 आए, तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है जो केपी हमारी है ना वो ग्रेटर हो जाएगी, केसी से ग्रेटर हो जाएगी। हमारी जो केपी है
वो ग्रेटर होगी केसी से। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है ये इस वैल्यू से इस वैल्यू का प्रोडक्ट है, मतलब केपी पूरी इस वैल्यू के बराबर है, केसी नहीं है, केसी जो है वो कम हो जाएगी इससे, तो ये पूरी हमारी केसी जो है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पे आपको ट्रिक क्या याद करनी है कि डेल्टा एन अगर, ठीक है, डेल्टा एन अगर 0 से ज़्यादा है, अगर 0 से ज़्यादा है डेल्टा एन पॉजिटिव की वैल्यू के अंदर, तो हमारी केपी बड़ी होगी केसी से, ठीक है। अब आते हैं कि केसी बड़ी कब होती है केपी से, तो उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सिंपल सा क्वेश्चन है SO2, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमारा ये SO2 रिएक्ट करता है या इसकी कंबंशन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये प्लस की साइन है, 2 SO2 के और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके 2 SO3 में बनाते हैं। ये भी गैस फॉर्म में, ये भी हमारी ऑक्सीजन गैस है और ये भी हमारी गैस है। अब देखो इसका डेल्टा एन हमारा क्या निकला, 2 इसके प्रोडक्ट की साइड है और 1 और 2 कितने रिएक्टेंट की साइड है, 2 माइनस 3, ठीक है, 3 रिएक्टेंट की साइड है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो गए, माइनस का 1 आ गया। देखो यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आएगा कि केपी जो है वो केसी के बराबर और आरटी का पावर कितना आया, -1। अब देखो -1 पावर है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो केपी है वो केसी डिवाइडेड बाय आरटी पावर 1, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको नीचे ले जाएंगे रिवर्स तो ये पावर पॉजिटिव में आ जाए। अब इसका मतलब क्या है कि ये इससे मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो जो केसी की वैल्यू होगी वो केपी इंटू आरटी आ जाएगा, आरटी पावर 1। इससे क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा, तो केसी जो हमारी है ना वो ग्रेटर हो रही है, जो हमारी केसी है वो ग्रेटर हो रही है किससे, केपी से हो रही है, क्योंकि देखो केसी पूरा इस चीज़ के बराबर है, तो केसी ज़्यादा हुई ना, ये कम हुई, ये चीज़ कम हुई, क्योंकि नेगेटिव की साइन है। नेगेटिव अगर आ रहा है यहाँ पर आपको ट्रिक क्या याद करनी है कि डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 से कम है, 0 से कम का मतलब है कि नेगेटिव के अंदर वैल्यू आएगी, तो हमारी जो होगी वो केसी जो होगी वो हमेशा बराबर हो, ज़्यादा होगी, केपी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने केपी इजिकल टू केसी, केसी इजिकल केसी बराबर, केसी केपी से ज़्यादा है, केपी केसी से ज़्यादा है और केपी केसी दोनों इक्वल है, ये आप इस इक्वेशन या इस फार्मूले के हिसाब से आप कोई भी रिएक्शन होगी वहाँ देख सकते हो। अब आपको एक फार्मूला मैं आपको दूंगा, उसका आपको करना है, ठीक है, और उसका जवाब आपको यहीं पे आपको सोचना है और बताना है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आते हैं आगे। चलो इस फार्मूले को अगर देखो, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसकी केसी और केपी क्या आएगी, सॉरी यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं गैस और आयोडीन का ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये सॉलिड है। अच्छा, अगर ये गैस है, सॉलिड है और ये गैस है, तो हम इसकी केपी केसी और क्या होगी, ठीक है। अगर ये इसका ऑप्शन 1 है केसी इज इक्वल टू केपी, इसका ऑप्शन नंबर 2 है केसी इज़ ग्रेटर देन केपी और इसका 3 ऑप्शन है केपी इज़ ग्रेटर देन केसी, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप सोचें और करें इसको। अब देखो यहाँ पर मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको। ये ट्रिक याद करनी है कि जो सॉलिड के होते हैं ना मोल, वो काउंट नहीं होंगे, सॉलिड के मोल कभी काउंट नहीं होंगे केसी और केपी में, क्योंकि केपी होती है गैसेस के लिए और केसी होती है गैसेस एंड लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर सॉलिड के मोल हमें नहीं होंगे। अगर हम इसको देखें डेल्टा एन की वैल्यू के हिसाब से, तो देखो प्रोडक्ट की साइड 2 मोल है और रिएक्टेंट की साइड कितने मोल है, 2 मोल है। अगर आप देखना चाहो यहाँ पर 2 मोल है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया, मगर ऐसा नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड के मोल काउंट नहीं होंगे। तो हमारा जो डेल्टा एन की वैल्यू आएगी वो प्रोडक्ट की साइड गैसेस के 2 लिए, मगर रिएक्टेंट की साइड ये नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे, तो हमारा डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। 1 देखो 0 से ज़्यादा है, तो हमने क्या कहा था कि जब 1 ज़्यादा होगा तो हमारी जो केपी होती है, जो हमारी केपी होती है वो केसी इंटू आरटी पावर 1 आ गया। यहाँ से इससे ज़ाहिर होता है जो हमारा केपी है वो ग्रेटर देन है केसी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ये कहोगे कि केपी इज़ ग्रेटर देन केसी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। सिर्फ आपको याद क्या करना है, ट्रिक आपको क्या याद करनी है कि जो सॉलिड के होते हैं ना, सॉलिड के मोल काउंट नहीं होते, सॉलिड के मोल काउंट नहीं होंगे, और गैसेस के या लिक्विड के मोल लेंगे हम। उसी हिसाब से इस फार्मूले को अगर आप यूज़ करोगे केसी वाला, तो आपको केसी और केपी का रिलेशनशिप समझ आ जाएगा। होप आपको समझ आई होगी इससे। अगर आप इसको ज़्यादा समझना है तो इसके प्रैक्टिस करना। आगे वीडियो में मैं आपको केसी और केपी का मतलब कि रिएक्शन, उसके न्यूमेरिकल या उसके अबाउट क्या होती है, केपी कैसे निकालते हैं, केसी कैसे निकालते हैं, उसके अबाउट बताऊँगा। जुड़े रहिए मेडिकल आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।